अपंग बन चुका था और उसे लगा कि उसके लिए रुकना व्यर्थ है, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सगाई टूटने के कुछ ही समय बाद जियांग हाओ हवा के खिलाफ उठ खड़ा होगा और उसकी प्रगति पहले से भी कहीं अधिक तेज हो। खासकर 3 वर्षों की अवधि पूरी होने पर जियांग हाओ तय समय पर तैचू पंथ पहुंचा और केवल एक मुक्के में ही उसने उसे आसानी से हरा दिया। उसके बाद जियांग हाओ ने पूरे युग पर अपना दबदबा बना लिया, अपने समकालीन सभी प्रतिभाशालियों को कुचल दिया और सही मार्ग का अजय नाम स्थापित किया। 100 वर्षों से भी कम समय में उसने पवित्र सही मार्ग के अमर जीवन को चकनाचूर कर दिया और बहुत पहले इस संसार को छोड़कर अमर पद की खोज के मार्ग पर निकल। लेकिन इन सबसे भी अधिक जो बात लियू रुयान के दिल में गहराई से बसी रही, वह एक और घटना। एक बार वह एक गुप्त क्षेत्र के घातक जाल में फंस गई, जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही। उसी समय जियांग हाओ ने बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़कर उसकी सहायता की। दुश्मनों को बेरहमी से कुचलता हुआ उसका वर्डे और दबंग स्वरूप वह पीठ, जिसे वह कभी भूल नहीं पा। लेकिन तब तक उसका और जियांग हाओ का विवाह पूरी तरह टूट चुका था और उसे वापस लाना असंभव हो गया। हर बार यह सोचकर उसका मन भारी हो जाता, अब जब वह पुनर्जन्म लेकर लौटी थी तो उसे सब कुछ सुधारने का अवसर मिला था। ऐसे में वह प्रयास कैसे न करती? इसीलिए उसने बिना देर किए महान अवरोध सक्रिय किया और ड्रैगन पर सवार होकर तेजी से यहाँ पर। लियू रुयान यह भी जानती थी कि रुकिंग डैम कि केवल शब्दों का आश्वासन काफी न हो, ना जबाना दिए तो ही मदद होगा। इसीलिए उसने एक विरासत वस्तु निकाली जिससे यिन मेघ जैसी आभा और दांव प्रकाश फैल रहा। ये दांव औषधि यूनानी अमर कमत थी जो शरीर और काया को पुनः गढ़ सकती थी और जियांग युवा स्वामी को फिर से साधना प्रारंभ करने में सहायता कर सकती थी। उसने उनसे क्रोध शांत करने का अनुरोध किया। यह देखकर जियांग परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह गए। यूनानी अमर कमल वास्तव में लियू रुयान के पास था। पहले जियांग परिवार के पूर्वज तुम्हारे उपचार के लिए कई निषिद्ध क्षेत्रों में गए थे, लेकिन यह औषधि कहीं नहीं मिली। वांग बुजुर्ग का चेहरा बदल गया और वह चिल्ला उठा कि देवी ऐसा नहीं कर सकती। ये यूनानी अमर कमल पंथ प्रमुख ने 9 बार मृत्यु का सामना करके प्राप्त किया था और यह लियू रुयान के रहस्यमय यन शरीर को उन्नत करने के लिए था। इस पर लियू रुयान ने ठंडी नजर से उसे देखा और चुप रहने को कहा। वांग बुजुर्ग कांप उठा और आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस दृश्य को देखकर जियांग परिवार के सभी लोग संशय में पड़ गए। क्या लियू रुयान सच में सच्चे मन से यह सब कर रही थी? बड़े बुजुर्ग तुम्हारे पास आए और धीमे स्वर में बोले कि यह औषधि शायद तुम्हें फिर से साधना के मार्ग पर ला सकती है, इसलिए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तुम तो बस नायक की कहानी के पूरी तरह सक्रिय होने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हें स्वर्णिम वरदान मिल सके। सगाई टूटे या न टूटे, आज उसका टूटना तय था। तुमने एक हाथ से यूनानी अमर कमल को वापस